guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना हो। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को, और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी। और बाकी देश के हर राज्य के लिए एक एक कलश लेके वहां के लिए यात्रा शुरू होगी। केरला के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी, मेघालय त्रिपुरा के लिए भी, गुजरात के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए। तो 12 तारीख से कलश यात्रा, शहीद किसान कलश यात्रा रवाना होगी हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, और उसे अपने अपने जिले, अपने अपने राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है वो तय करेंगे यात्रा का विसर्जन कहाँ पे होगा। किसी पवित्र स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थान पे उसका विसर्जन किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है, और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाए। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। और 5वां और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश जी मेरे साथ बैठे हैं, हरपाल भाई भी हैं, तमाम साथी हैं। जिस तरह की ऐतिहासिक महापंचायत मुजफ्फरनगर में करके हमने शुरुआत की थी, उसी तरह से इस बार लखनऊ में 26 तारीख को ऐतिहासिक महापंचायत की जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि 12 तारीख को शहीद स्मृति दिवस की घोषणा हो चुकी है, वो होगा। बाकी सब चारों कार्यक्रम इस पर निर्भर है कि अगर 11 तारीख तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, जो बता चुके हैं उग्रहा साहब, अगर 11 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो 12 को वहीं श्रद्धांजलि सभा से हम इन बाकी 4 कार्यक्रमों की घोषणा कर देंगे और इन सबको पूरा कर देंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के। कल उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हरपाल सिंह जी ने। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में 2 शब्द। सबसे ज्यादा दमन है इस टाइम। तो अब क्योंकि ये घटना हुई है लखीमपुर की, हमको ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के आंदोलन में ये जो हमारा कैंप धरना चल रहा हमारा गाजीपुर में, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने और तराई के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इस बात को दृष्टि रखते हुए जो मंत्री जी जो बयान दिया 2 दिन पहले कि हम सब सिखा देंगे, इनकी पूरी साजिश थी। अब तक इस पार्टी ने हमें बांटा, हिंदू मुसलमान बांटा था, और ये साजिश थी लखीमपुर की मंत्री की किसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सिख और हिंदू में बांट दें। ये बड़ा स्पष्ट साजिश की है, लेकिन वो साजिश कामयाब नहीं हुई। इनके बाद कोई कार्यक्रम नहीं आज की तारीख में, इसलिए उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में दमन की नीति अपना रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी, अगले दिन बाद जब मीटिंग थी, आपने देखा होगा डीजीपी बराबर बैठे थे, बात कर रहे थे, और डीजीपी ने ऐलान किया था कि पॉलिटिकल नेता नहीं आएंगे यहाँ, किसान नेताओं को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो भी लोग हम लोग गए वहाँ निकलकर खेतों में जाना हमको पड़ा, पूरे बॉर्डर सील कर दिए थे उन्होंने। तो ये सरकार पूरा टारगेट बना रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना दमन पैदा करो ताकि लोग हिंदू मुसलमान बने, हिंदू सिख बांटे, यहाँ
लेकिन अब ये आसान नहीं है इनके लिए। पूरे किसान जान चुके, पूरे देश जान चुका है, इनकी राजनीति का जो हथियार है हिंदू मुसलमान का, इसको ये आंदोलन ध्वस्त करेगा, ध्वस्त कर दिया है। और अब इस देश की लड़ाई 135 करोड़ की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई में, और ये लड़ाई पूरे भारत की है। मैं आखिरी बात कह के बंद करूँगा अपनी बात। साथियों, आज लड़ाई एक उससे नहीं है, इस पार्टी से। इस दिल्ली की कुर्सी पर एक फासिस्ट सोच बैठी है, और वो सोच ये है, जब कोई छात्र आंदोलन करते हैं उनको कहती है टुकड़े गैंग के लोग हैं ये। जब आदिवासी आंदोलन करते हैं देश के अंदर अब जंग बचाने के लिए, उनको नेफ्टाइज कहते हैं। जब किसान आंदोलन करते हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं। जब कर्मचारी सड़क पर आता है उसको ये अर्बन नेफ्टाइज कहते हैं। इन्होंने नेफ्टाइज कर लिया पूरा देश के अंदर, कोई खिलाफ मत बोलो, जो बोलेगा उसको दमन करेंगे, ये उसको डर देंगे। तो हम बहुत साफ करने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हम तमाम संगठन जितने काम कर रहे हैं के अंदर सब मिलकर इस सरकार का लड़ेंगे। और 26 तारीख को जो रैली होगी लखनऊ की, ऐतिहासिक होगी, और हम बता देंगे सरकार को कि उत्तर प्रदेश भी अब हरियाणा पंजाब की तरह पूरे हिंदुस्तान सड़क पर आएगा, और सरकार को काट फेरने काम करेंगे उत्तर प्रदेश से। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जय हिंद। शुक्रिया। हमारे बीच हरियाणा की घटना हुई है, इस घटना को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के तहत देखा जाना चाहिए। इस घटना को हम अलग से करके नहीं देख सकते हैं। पहले हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से एसडीएम की वीडियो आई थी, जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, वहाँ पे एक किसान की शहादत हो जाती है, उनको लाठियाँ मारी जाती है, एक तरीके से उनकी नृशंस हत्या की जाती है। उसके बाद 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री का बयान आता है, और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठैत तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लठैत तैयार होने चाहिए, हर जिले में लठैत तैयार होने चाहिए, 800,000 लठैत तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और अब अचानक से परसों कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वो माता के मंदिर में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको सद्बुद्धि आ गई है और अपने वो शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद है नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत वे हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार की मंशा अभी भी वही है कि किसी भी तरीके से अब किसानों को कुचला जाए। इसके अलावा साथियों, एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, तमाम वीडियो सामने आई है। अभी कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है किसान एकता मोर्चा, उस पर भी वो वीडियो डाली गई है, मीडिया के साथियों तक भी वो वीडियो पहुंची होगी कि किस तरीके से हजारों किसान मौजूद थे, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं की सभी गाड़ियों को शांतिपूर्वक वहां से निकाल रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी भी किसान ने कुछ भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की, बाकायदा उनके लिए रास्ता बनाया। तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता बनाने वाले किसान किसी के साथ टकराव करेंगे, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं जिसमें वो किसानों को देख लेने की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेके उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस नरसंहार के लिए दोषी है और इनके सभी के सभी लोग लिप्त हैं। अभी एक सूचना और मिल रही है कि लखीमपुर में दोबारा से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सच को दबाने की, सच को कुचलने की सरकार की कोशिश है।
क्योंकि जैसे ही वीडियो बाहर आने लगी, जिस वीडियो में हमारे नेता जो भी घायल है तेजेंद्र विर्क वो जा रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, अन्य किसानों को कुचला गया। फिर ये वीडियो सामने आई जिसमें किसान रास्ता दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। तो जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के बंधुओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। अब मैं भाई सुरेश कौन जी से कहूंगा। आदरणीय साथियों, जैसा कि एक बात प्रचारित कर दी गई कि ये जो समझौता हुआ किसी एक नेता ने या किसी एक संगठन ने किया, इसमें संयुक्त मोर्चा नहीं, ये बात पूरी तरह गलत है। जो वहां बातचीत हुई उसके अंदर गुरमीत सिंह जी मांगट जो वहां के स्थानीय नेता हैं और उनकी कमेटी के जो 11 लोगों की वहां कमेटी सारी शामिल थी। राकेश जी टिकैत और उनके स्टेट के बीके जी के जितने बड़े पदाधिकारी वो सारे शामिल थे। जसबीर जी विर्क जो वहां के सिखों के नेता हैं, सिख राष्ट्रीय संगठन के नाम से वो शामिल थे। बाबा अनूप सिंह जी वो शामिल थे। रमिंदर जी पटियाला जो पंजाब से किसान नेता वो शामिल थे। प्रताप जी बाजवा जो किसान नेता है, ज्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पे रहते वो शामिल थे। उत्तराखंड से है प्रताप बाजवा जी। सभी परिवारों के सदस्य उसमें शामिल थे और मैं खुद सुरेश को हरियाणा से भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से गया हुआ था, वो शामिल था। और संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बड़ी 9 मेंबरी कमेटी है जो तालमेल के लिए बनाई गई है, जो संचालन करती है सारे मोर्चे का, डॉक्टर सुदर्शन पाल जी, जोगिंदर सिंह जी उग्राहा, योगेंद्र यादव जी, जगजीत डल्लेवाल जी, बलबीर राज्यवाल जी, ये सारी की सारी जो हम वहाँ बातचीत चल रही थी टेलीफोन के द्वारा हमारे सभी संपर्क में थे और हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कस हो रही थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक ही नेता का ये डिसीजन है, ये सारे के सारे संयुक्त मोर्चा का है, सामूहिक फैसला है। और 5 दौर की हमारी बातचीत हुई, 4 बार टूटी, 5वीं बार हमारा कुछ सहमति बनी। और अगले दिन जो हमने हमारे किसान साथियों की डेड बॉडी रोक ली थी, एक हमें विश्वास नहीं हुआ था कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, दोबारा करवाया गया था। उसमें हमारे 2-3 नेता पंजाब से हरियाणा से और पहुंच चुके थे। रणदू सिंह मानसा जी 5 तारीख की मीटिंग में पहुंच गए थे, बाकी सभी साथी ये भी थे। और एक हरियाणा से है प्रेम जी गहलोत, वो भी पहुंच चुके थे। मैं आप लोगों को यह सिर्फ एक क्लियर करने के लिए ये बात आपको बता रहा हूं कि ये सरासर झूठ है, कोई एक आदमी का निर्णय नहीं था, पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय है ये। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गुरमीत सिंह जी मांगट और तेजेंद्र सिंह जी विर्क जो हमारे स्थानीय नेता हैं, उनके साथ वहां की पूरी किसान संगत के साथ और उनके परिवारों के साथ पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा है, वो अकेले नहीं है। किसी भाई को अगर कोई मन में हो। तीसरी बात, उसी घटना को लेकर के राजस्थान के अंदर हमारे साथी ज्ञापन दे रहे थे, हनुमानगढ़ के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में एक धरना चला हुआ है, वो धरना संयुक्त मोर्चे का है। राजस्थान सरकार उनकी मांगों में भी जल्दी मान ले, वो भी संयुक्त मोर्चा का पार्ट है। धन्यवाद। राकेश जी से आग्रह करूंगा, मैं एक सिर्फ जिक्र कर दूं क्योंकि आपने तेजेंद्र सिंह विर्क का जिक्र किया। आप सबने वो वीडियो देखी होगी जो इस देश ने, दुनिया ने, सबने देखी। उस वीडियो के पहले विर्क वहां दूर जाके खड्डे में गिरते हैं और हम सब की खुशकिस्मती है कि वो व्यक्ति आज जिंदा है। उनको खड्डे से निकाला जाता है
पगड़ी पहनी हुई थी, इसके बावजूद बहुत सीरियस हेड इंजरीज हुई हैं। वेदांता में फाइनली ऑपरेशन हुआ उस व्यक्ति का। मैं सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस तेजिंदर विर्क के खिलाफ कंप्लेंट हुआ। कंप्लेंट क्या कि उस गाड़ी से रौंदे जाने के बाद, खड्डे में गिरने के बाद, इतनी सीरियस हेड इंजरी होने के बाद तेजिंदर सिंह विर्क लठ लेके दूसरों की लिंचिंग कर रहा था और इस कंप्लेंट को यूपी पुलिस एंटरटेन कर रही है। आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। तस्वीर है उस आदमी के रौंदे जाने की, तस्वीर है खड्डे से जब उसको निकाला जा रहा है उसकी, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं कि कहां कहां वो व्यक्ति गया, और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने लिंचिंग कर दी इन लोगों। तो झूठ की कोई सीमा होती है इस देश में। जैसे योगेंद्र जी ने कहा, वहां मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल बातें हुई थी। अब राकेश टिकैत जी अपनी बात। धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई। और जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा इस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है। आज भी तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहाँ की सरकारी पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकते। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा। और जब तक समाधान नहीं होगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब सुबह यहाँ से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिकेडिंग्स थे, वहां पे गए, बहुत लोग वहां पे गए। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण दे के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है, इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे, आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.